हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। दोस्तों, आज लेसन नंबर 1 से आज हिंदी व्याकरण की हम लोग चर्चा करेंगे। और हिंदी व्याकरण की चर्चा में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है। दोस्तों, जैसा कि परिभाषा के हिसाब से आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, उस पर लिखा गया है कि व्याकरण वह विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भाषा का लिखना, पढ़ना, बोलना, अपने विचार अथवा भावों को अभिव्यक्त किया जाता, उसे व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, अगर व्याकरण को हम समझाएं तो व्याकरण एक टूल की तरह होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मशीन को जिसे खोलने के लिए जो अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती है, जैसे रिंच की ज़रूरत होती है, हथौड़े की ज़रूरत होती है, आदि वस्तुओं की जो ज़रूरत होती है, यानी उसके मशीन को पूरे पुर्जे से खोला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार व्याकरण जो है ना, एक ऐसा टूल्स है कि किसी भी भाषा के जो अलग अलग पुर्जे हैं ना, उसको खोला जा सकता है और उसके हिसाब से, इसी व्याकरण के हिसाब से उसको समझा जा सकता है और उसको अभिव्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये व्याकरण होता है। किसी भी भाषा का जो व्याकरण होता है वह उसकी टूल्स होती है, यानी उसकी सहायता से हम लिखना, पढ़ना, बोलना और उसके विचारों को अभिव्यक्त करना, ये सब सीखते हैं। दूसरी बातें जब आते हैं तो समझ में आपको आता है कि एक्चुअली भाषा क्या होता है। तो भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचार को बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भाई, भाषा वही भाषा है जिससे हम अपने एक दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। वो भाषा हम किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे या तो बोलकर हम किसी को अपनी अभिव्यक्ति सुना दें, या सुनकर किसी की अभिव्यक्ति समझ जाएं, या लिखकर उसको बता दें कि हम कहना क्या चाहते हैं। इसको हम भाषा कहते हैं। इसी कड़ी में देखते हैं कि भाषा जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के भाषा होते हैं। एक मौखिक भाषा होता है और एक लिखित भाषा होता है। जो मौखिक भाषा होता है उसके द्वारा हम जो है किसी बात को मौखिक रूप से कह देते हैं, मतलब ऐसे बस कह देते हैं उसको मौखिक रूप से, यानी मुंह से बस कह देते हैं और हम व्यक्त कर लेते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का मतलब होता है कि उसे हम लिख के समझाना पड़ता है। दोस्तों, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। उसके बाद जो हम बात करते हैं वो करते हैं भाषा के रूप की। भाषा के विविध रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा हो गई, प्रादेशिक भाषा हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई, विदेशी भाषा हो गई। ये सब भाषाएं होती हैं। देखिए, जैसे कि मातृभाषा की अगर हम बात करें, जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे जहाँ तक मेंशन है 3 भाषाओं के बारे में, तो मातृभाषा जो होती है, यानी कि जो परिवार में बोली जाने वाली